हेलो नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसके लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने कैसे प्रूफ किया √3 को इरेशनल। आइए अब इस वीडियो में हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि 5 माइनस √3 जो है वो कैसे इरेशनल है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो 5 है ये पूरा एक नंबर है 5 माइनस √3, लेकिन इसमें एक नंबर है 5 और एक नंबर है √3। 5 है रैशनल, 5 है रैशनल, √3 जो है वो है इरेशनल। और रैशनल और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो होता है वो होता है इरेशनल। ये तो हुई एक एक नॉलेज की बात, जनरल नॉलेज की बात कि रैशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन, ये हमने 9th में सीखा था कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन इरेशनल होता है। बट अब हमें ये प्रूफ करके बताना है कि कैसे ये क्यों इरेशनल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करना है कि 5 माइनस √3, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली मेथड है उसमें हमें प्रूफ करने के लिए जो हमें प्रूफ करना है उसके कॉन्ट्राडिक्शन में हमें उसके कॉन्ट्ररी हमें अज्यूम करना है। तो इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम अज्यूम करेंगे कि 5 माइनस √3 इज़ अ रैशनल नंबर। 5 माइनस √3 इज़ ए रैशनल नंबर, is a rational number. So if it is a rational number, then 5 minus √3 can be written as a by b. अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको हम a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, मानो कि मेरा कोई अगर रैशनल नंबर है 1.5, यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ 1.5, अगर मेरा कोई भी रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, तो उसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, p बाई क्यू फॉर्म में। और जहाँ पर q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। p और q ऐसे इंटीजर होंगे जिसमें q ज़ीरो नहीं होगा, जिसमें q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो 1.5 को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 को आप 15/10 भी लिख सकते हो, 1.5 को आप 30/20 भी लिख सकते हो, 1.5 को आप 45/30 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p बाई क्यू फॉर्म है, ये जो p बाई क्यू फॉर्म है एक नंबर का, रैशनल नंबर्स का जो p बाई क्यू फॉर्म है वो यूनिक नहीं है, उसको आप अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हो। इनफाइनाइट तरीके हैं 1.5 को लिखने के, लेकिन इनमें भी एक ऐसा नंबर है जो यूनिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो 15 और 10, 30 और 20, 45 और 30 में कुछ ना कुछ कॉमन है। इन दोनों नंबर में कोई ना कोई फैक्टर कॉमन है, तो उसको आप अगर कट करो, सपोज़ कि 1.5 को आप 15/10 लिखते हो, लेकिन स्टिल 15 और 10 में 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो 5 3 15 एंड 5 2 10, तो क्या बचा 3/2। तो 1.5 को 3/2 भी लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान से देखिए कि 3/2 को हम और ज़्यादा कट नहीं कर सकते। तो ये जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म जिसमें ये मेरा a और ये मेरा b, तो ये दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब कि 3 and 2 आर को प्राइम। अब हम इसको और ज़्यादा कट नहीं कर सकते, तो ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म 3/2 वाला फॉर्म, वो फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा है a बाई बी, ठीक है। और a और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो अगर मेरा 5 माइनस √3 रैशनल है तो 5 माइनस √3 को मैं a बाई बी फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेर a एंड b, या फिर आप लिख सकते हो a, b आर को प्राइम। ये वो वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है 3/2 वाला फॉर्म है। 1.5 का ये अलग अलग फॉर्म्स है, लेकिन ये 3/2 वाला फॉर्म है जहाँ पर 3 और 2 को प्राइम है। सो a एंड b आर को प्राइम एंड b डज़ नॉट इक्वल टू 0। हम लोग अगर किसी नंबर को, कोई नंबर मेरा रैशनल नंबर है, तो उसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो वो रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 को 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो ये रैशनल है या इरेशनल है ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है। 0 के टेबल में 3 कभी आता ही नहीं है, तो इसलिए b जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं।
अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 जो है वो रैशनल है और ये a बाई बी भी रैशनल है। तो अब मैं क्यों ना मैं a बाई बी को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? तो 5 माइनस ये जो a बाई बी था वो LHS में ट्रांसपोज हो गया, तो 5 माइनस a बाई बी हो गया। और ये जो माइनस रूट 3 है इसको मैं RHS में ट्रांसपोज कर दूँगा, तो वो हो जाएगा मेरा प्लस रूट 3। अब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट 3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस a बाय बी। अब ये जो मेरा नंबर है 5 माइनस ए बी, देखिए 5 एक रैशनल नंबर है, a बाय बी भी एक रैशनल नंबर है, बोथ आर रैशनल नंबर, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विल रिजल्ट इन रैशनल नंबर। मतलब कि दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रैशनल ही आएगा। इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो रैशनल है। तो फिर मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट ये होगा, देयरफॉर रूट 3 इज़ अ रैशनल नंबर। रूट 3 इज इक्वल टू रैशनल प्रूफ हो रहा है ना, ये तो 5 माइनस ए बी तो रैशनल है, सो रूट 3 इज़ अ रैशनल नंबर। एंड अब रूट 3 रैशनल कैसे हो सकता है? रूट 3 तो रैशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पिछले ही एग्जाम्पल में प्रूफ किया था कि रूट 3 तो इरेशनल है। सो दिस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। दिस contradicts the fact, ये तो फैक्ट है, दिस contradicts the fact that रूट 3 इज एन इरेशनल। जो हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया था कि रूट 3 इरेशनल है, उस फैक्ट को ये वाला स्टेटमेंट, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे तो ये बता रहा है कि रूट 3 रैशनल है, जो कि गलत है, रूट 3 रैशनल नहीं है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 आर इरेशनल। देयरफॉर एंड दिस, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, ये वाला जो फैक्ट आया वो क्यों आया? सो दिस अराइजन, दिस contradiction has arisen because our wrong assumption। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा assumption ही wrong था। क्या assumption wrong था? because our wrong assumption that that 5 minus root 3 इज़ अ रैशनल, ये हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ एन इरेशनल। तो ऐसा है इसका प्रूफ। चलिए इसको एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो रैशनल है, तो उसको हम लोग a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद a बाई बी को ट्रांसपोज किया तो क्या बन गया? रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस a बाई बी। तो रूट 3, ये जो 5 माइनस a बाई बी है वो एक नंबर है जो कि क्या होगा? वो नंबर रैशनल नंबर होगा। तो रूट 3 रैशनल कैसे हो सकता है? तो रूट 3 इज़ अ रैशनल नंबर। इससे ये साबित हो रहा है कि रूट 3 रैशनल नंबर है। तो ये तो एक गलत, ये तो हमारा जो फैक्ट है रूट 3 इरेशनल है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ बिकॉज हमारा रॉन्ग अजम्पशन की वजह से कि 5 माइनस रूट 3 इज़ अ रैशनल नंबर, ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन था। सो वी कंक्लूड दैट, सो फाइनली हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल नहीं बट इरेशनल नंबर है। I hope you did understand this example. We'll stop here. We'll meet in the next video. Till then, take care. Goodbye. धन्यवाद. Thank you.